आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए ईवीएस एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्कूल क्या होता है? यानी बच्चे का उसका पहला स्कूल क्या होता है? वो बच्चे का परिवार होता है। हांगकांग में रहने वाले लिंग हू फेन सांप का भोजन खाना बहुत पसंद करते हैं। यानी हांगकांग में जो लोग रहते हैं वो सांप का भोजन यानी सांप का मांस उसको भोजन के रूप में खाना बहुत पसंद करते हैं। मरे जानवर खाकर जगह साफ करने वाले पंछी हैं गिद्ध। इसे देश का स्वीपर भी कहते हैं। पेड़ में छेद करने वाले पंछी को कहते हैं कठफोगड़ा। ये पेड़ की जो टहनी होती है उसको काट के अपनी चोंच से अपना उसमें घर बनाता है। ये पंछी होता है कठफोगड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसा कौन सा पंछी है जो अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा सकता है? तो ये है उल्लू। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसा पंछी जो अपनी गर्दन झटके से घुमाती है, ये है मैना। नेक्स्ट है लुई ब्रेल, फ्रांस के जो निवासी थे, इन्होंने जो जिस लिपि का विकास किया था वो लिपि है ब्रेल लिपि। ये दृष्टिबाधित बालकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लाल चींटी की चटनी कहाँ खाई जाती है? तो ये खाई जाती है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट पॉइंट है, केले के फूल की सब्जी को कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? तो ये पसंद करते हैं केरल के लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, सहजन के फूल खाना पसंद करते हैं। तो सहजन के फूल खाए जाते हैं महाराष्ट्र में। कचनार के फूल उत्तर प्रदेश में। ढोकला कहाँ का भोजन है? तो ढोकला आपका गुजरात का भोजन है जो कि चटनी के साथ खाया जाता है। बेरमा कहाँ का भोजन है? तो बेरमा भोजन है आपका त्रिपुरा का। केरल के घरों के आंगन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नारियल और टेपियोका। नेक्स्ट पॉइंट है, असम में बच्चे पढ़ने के लिए बांस के बने पुल से जाते हैं और असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, लद्दाख में बच्चे ट्रॉली यानी लकड़ी का बना हुआ जो झूला होता है उस पर बैठ के नदी पार करके स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, केरल में लकड़ी की बनी नाव को बल्लम या फेरी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जम्मू कश्मीर के लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना बहुत पसंद करते हैं। गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछलियाँ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते और शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, जैसे कि सांप। नेक्स्ट पॉइंट है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वह बच्चे देते हैं, उन्हें स्तनधारी कहा जाता है। नेक्स्ट है अनीता कुशवाहा। अनीता कुशवाहा के बारे में बताएं तो ये गर्ल स्टार हैं जो कि बिहार की रहने वाली हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्यमणि। सूर्यमणि स्टार गर्ल हैं जो कि जंगल की दीदी के नाम से जानी जाती हैं। अब हम बताते हैं आपको हाथी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। हाथी से जुड़े जो रोचक तथ्य हैं वो फर्स्ट है, एक हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। सेकंड पॉइंट है, 3 माह का बच्चा 2 कुंटल यानी 200 किलोग्राम का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाथी दिन में 2 से 4 घंटे तक सोते हैं। हाथी पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद करते हैं जिससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। और झुंड में 10 से 12 हाथी और उनके बच्चे सबसे बुजुर्ग हथनी जो है झुंड की नेता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाथी 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर उसके बाद वो झुंड को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाथी की उम्र लगभग 70 वर्ष होती है। अब हम आपको बताते हैं बाघ से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में। तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, एक बाघ किसी दूसरे बाघ को मूत्र की गंध से पहचान लेता है। शेर का घुर्राना 3 किलोमीटर तक सुनाई दे सकता है। बाघ की जो सुनने की क्षमता है वो इतनी तेज होती है कि वह हवा के पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ की त्वचा पर काली पीली धारियाँ होती हैं। अब हम आपको बताते हैं स्लॉथ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं।
लेकिन ये भालू नहीं होते। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। नेक्स्ट है स्लॉथ पेड़ पर रहते हैं और वे उसी पेड़ की पत्तियां भी खाते हैं। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष में अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की ही तकलीफ उठाते हैं। लगभग एक पेड़ पर ये 5 वर्ष रहते हैं और ये दक्षिण अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। सप्ताह में सिर्फ एक बार स्लॉथ जो है सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं और स्लॉथ जो है वो शाकाहारी होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है खेजड़ी पेड़ रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है और इस पेड़ की छाल से जो है दवा इसकी छाल दवा के काम में आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार मुजफ्फरनगर में लीची के पेड़ अधिक पाए जाते हैं और बिहार में मधुमक्खी पालन बहुत होता है। अक्टूबर से दिसंबर जो समय होता है वो बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। नेक्स्ट है गोवा से केरल तक के जो रेल के रास्ते हैं उसमें 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। नेक्स्ट है मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बेलियम्मा या मौसी कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है माँ की माँ को अम्मू माँ यानी नानी कहते हैं। नेक्स्ट है पिता के छोटे भाई को चिट्टपन यानी चाचा कहते हैं। चाची को कुजम्मा। मधुमक्खी चींटी दीमक और ततैया यह सभी सामाजिक प्राणी हैं। यह कॉलोनी बनाकर एक साथ रहते हैं। गांधीधाम अहमदाबाद वलसाड़ गुजरात में स्थित है। गाइड गर्ल लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मलयालम भाषा केरल में नाव को फेरी कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली केरल में स्थित है। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में। झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है। कर्णम मल्लेश्वरी यानी जो वेट लिफ्टर हैं वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। यह 12 वर्ष की उम्र से वजन उठाने का अभ्यास कर रही हैं और 130 किलो वजन ये उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र यानी जो परफ्यूम होता है उसके लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नीम और कीकर की लकड़ी में कभी दीमक नहीं लगती है। ज़मीन और मिट्टी की बनी दीवारों पर लिपाई यानी गोबर से उसको लीपा जाता है। लिपाई करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक में प्याज काटने अलग करने वाले औजारों को इलिगे कहते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा शास्त्री गिजुभाई बधेका गुजरात के रहने वाले थे। इन्हें बच्चों का गांधी भी कहा जाता था। नेक्स्ट है गुजरात में पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी यानी इंडियन रोवन जो है अंडे देती है। नेक्स्ट पॉइंट है फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच में मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाती है। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसले बनाता है। सभी नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडे देती है। नेक्स्ट पॉइंट है सांप के दांत 2 होते हैं जो नुकीले होते हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप की उम्र 10 से 12 वर्ष होती है। सांप के जो दांत खोखले होते हैं वो सांप की दवा सीरम जो सांप से बनाई जाती है। नेक्स्ट है गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट है गंदे पानी के कारण बहुत से लोगों को दस्त और हैजे जो हैं वो हो जाते हैं यानी ये बीमारी हो जाती है दस्त और हैजे जैसी। नेक्स्ट पॉइंट है कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई है। नेक्स्ट है अबू धाबी में पेट्रोल पानी से सस्ता है। यहाँ खजूर के पेड़ हैं। नोट और सिक्के को दिरहम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केरल में घर के आंगन में मसालों का बगीचा होता है। यह मसाले जो हैं मसालों में तेज़ पत्ता और छोटी इलायची बड़ी इलायची काली मिर्च आदि को उगाया जाता है। नौसेना के हर जहाज़ पर फास्ट एंड बॉक्स दिया जाता है।
प्रिज्म एक ऐसा कांच है जो जिसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। लद्दाख का जो इसके लद्दाख का जो स्किप्टो पुल है उससे होकर सभी बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। मच्छर मानव शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवों की और शरीर की गर्मी से उन्हें ढूंढ लेते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। रात में जगने वाले जानवरों को हर चीज़ सफ़ेद और काली दिखाई देती है। तरुण भारत संघ राजस्थान की एक संस्था का नाम है। यह संस्था तालाबों के निर्माण में मददगार है। मामिडी तांडा आम पापड़ को कहते हैं। यह आंध्र प्रदेश की एक प्रसिद्ध आम की प्रजाति है। मिर्च हमारे देश में पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत में लाए थे। भिंडी और कॉफ़ी अफ्रीका से आई हैं। गोभी मटर यूरोप से। चाय भारत के असम राज्य में बहुत होती है, परंतु सबसे प्रसिद्ध चाय दार्जिलिंग की है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में राजस्थान के लोग तालाब बनाने में माहिर थे। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां साल में बहुत ही कम दिनों में बारिश होती है। सर्वाधिक लवण की मात्रा वाला जो सागर है वो मृत सागर। यहाँ 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। नेक्स्ट है दांडी यात्रा अहमदाबाद साबरमती आश्रम गुजरात की घटना को कहते हैं। 1930 में ये जो है दांडी यात्रा शुरू हुई थी। नेक्स्ट है मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से होता है। नेक्स्ट है मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से हम सिनकोना पेड़ की छाल से बनाते हैं। नेक्स्ट है मच्छर द्वारा होने वाले रोग होते हैं मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से लाखों जो लार्वा हैं वो निकलते हैं। मिट्टी का तेल यानी केरोसिन पानी में डालने से यह लार्वा नष्ट हो जाता है। रोनाल्डो रॉस को दिसंबर 1902 में मलेरिया रोग की जांच के संबंध में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। आयरन या लोहा की सर्वाधिक मात्रा गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में होती है। सुनीता विलियम्स स्पेसशिप से अंतरिक्ष में गई थी। यह पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। नेक्स्ट है ग्लोब में नीचे की ओर ब्राज़ील और अर्जेंटीना हैं। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। लोनर अकेला रहने वाला गौरव जानी मोटरसाइकिल का नाम है। इसी से उसने भारत का भ्रमण किया था। नेक्स्ट हम बताते हैं अब आपको लेह लद्दाख से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। लेह शहर में स्वागत को जुले कहा जाता है। लेह शहर लद्दाख के अधिकतर घर 2 मंजिला होते हैं। नीचे के मंजिल में लोग जानवर पालते हैं। निचले मंजिल में खिड़की नहीं होती है। सर्दियों के दिनों में सभी लोग जानवरों के साथ ही रहते हैं। ऊपर की मंजिल में कोई नहीं रहता। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है छत समतल होती है। लेह में लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत घरों में होती है। लेह की दीवारें पत्थर और चट्टानों की बनी होती हैं। अब हम बताते हैं आपको जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जम्मू कश्मीर में क्या क्या पॉइंट हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है चांगयाग इलाका लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर बना मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला है। चांगपा घुमंतू लोग हैं जो हमेशा एक जगह पर नहीं रहते। चांगपा लोग अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। नेक्स्ट है चांगपा लोगों की सबसे बड़ी पूंजी भेड़ बकरियां हैं। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना जो है ऊन बनती है। उसी से ये लोग शॉल बनाते हैं। चांगपा लोग अपने पूरे घर का सामान घोड़ों और याक पर लाद लेते हैं तब घूमते हैं। सर्दियों में यहाँ तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम यानी -40 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। नेक्स्ट है एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करके एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार करता है। यह 6 स्वेटर के बराबर होती है। ये शॉल भेड़ और बकरियों को चराने का काम औरतों और जवान लड़कियों का होता है।
अब हम आपको बताते हैं घरों का स्वरूप, यानी जो घरों की डिज़ाइन है वो कैसी होती है। मनाली में पत्थर और लकड़ी के बने ढालू छत वाले घर होते हैं जिनकी ऊंचाई 10 से 12 फीट की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लद्दाख के बारे में। लद्दाख में पत्थर के बने घर जिसकी फर्श और छत लकड़ी की बनी समतल होती है। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में मिट्टी के बने घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों के द्वारा निर्मित होती हैं। अब हम बताते हैं असम के बारे में। असम में बांस के खम्भों पर बने हुए घर 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। अब हम बताते हैं आपको जम्मू कश्मीर से संबंधित इंटरेस्टिंग फैक्ट यानी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर, इसमें हाउस बोट डल झील में भारत का पहला तैरता हुआ एसबीआई का एटीएम कार्ड बैंक खोला गया है। और शिकारा एक खुली नाव है जो चंपू से चलती है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं। चार चिनारी झील जम्मू कश्मीर में नीले पहाड़ों से गिरी हुई है। नेक्स्ट है आपका श्रीनगर में बाहर के आए हुए टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक होती है। श्रीनगर के पुराने घर की खासियत ये है कि यह जालीदार खिड़कियां बाहर की ओर उभरी हुई होती है। इन्हें डब कहते हैं। इसमें बैठकर देखने पर बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है। श्रीनगर की डल झील और झेलम नदी में लोगों की बनी नाव में कई परिवार रहते हैं। कश्मीर के लोग सरसों के तेल में तली हुई मछली खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। अहमदाबाद गुजरात में 26 जनवरी सन 2001 में भूकंप आया था जिसमें जान माल का बहुत खतरा हुआ और नुकसान भी हुआ। मुंबई में एक कमरे की जो रहने की जगह को खोली कहते हैं। नेक्स्ट है गुजरात का बानगाम इलाका अनाज साग सब्जी के लिए बहुत ही मशहूर था। और कुड़क भाषा झारखंड में तोरंग का मतलब जंगल होता है। यानी कुड़ुक भाषा में झारखंड में तोरंग का मतलब जंगल होता है। जंगल अधिकार कानून 2007 जो आदिवासी जंगल में 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उन्हीं भूमि पर अधिकार होगा। झूम खेती मिजोरम में यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में होती है। मिजोरम के लोग चेराव नाच भी करते हैं। पुणे यानी महाराष्ट्र के लोग मराठी और तमिल यानी तमिलनाडु भाषा का प्रयोग करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 ऑस्ट्रिया 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए इन्होंने। मटर पर डॉल्फिन स्तनधारी जीव इसे सूसू अंधी डॉल्फिन भी कहते हैं। राजस्थान में स्थित मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भारतीय सारंग के लिए पसंद है यानी प्रसिद्ध है। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो साइबेरियन पंछी के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में हरेला पर्व संबंधित है पौधारोपण से। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है यह नारा आंदोलन का है यानी चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन उत्तराखंड 1973 में सुंदरालाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। रात को खिलने वाले फूल सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मक्खी से होने वाले रोग यानी निंद्रा रोग जिसे सीसी मक्खी से पैदा किया जाता है। मच्छर से डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया रोग होते हैं। दूषित पानी से हैजा डायरिया पीलिया जो कि यकृत में होता है। अप्रैल के महीने में पंछी घोंसला बनाकर अंडे देते हैं। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। जीव पर 4 प्रकार की 900 ग्रंथियाँ होती हैं। एनिमल शरीर का जो है कठोरतम भाग है जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। 21वां एजेंडा 1992 ब्राज़ील में हुआ था और फोकस विश्व में जल दिवस मनाने का निर्णय हुआ। 1993 में पहली बार 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। बादल संघनन के बाद बरसते हैं। वर्षा का जल संरक्षण होता है उसे टाँका कहते हैं। भीम जल पंचायत कर्नाटक बच्चों को शामिल करती है। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला बिहार में मशहूर है। नील हल्दी फूलों के रंग से दीवारों का आंगन इस पर इंसान जानवरों की इत्री वो आकृतियाँ भी बनाते हैं। यह सबसे पुरानी चित्रकला है। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है जो कि महाराष्ट्र में बनाई जाती है। सहजन फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं महाराष्ट्र में। पोचमपल्ली गांव बुनकरों के लिए प्रसिद्ध है जो आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में है। अनीता कुशवाहा स्टार गर्ल बिहार की हैं। जंगल की दीदी सूर्यमणि स्टार गर्ल हैं।
झारखंड बचाओ आंदोलन जंगल अधिकार कानून 2007 झारखंड का है। गौरैया अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाती हैं। बसंत ऋतु में गौरी गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ें करती हैं। पेड़ के अंदर गहरा गड्ढा बनाकर उसमें अंडे देती हैं। दर्जन चिड़िया नुकीली चोंच से पत्तों को सी देती है और पत्ती की बनी थैली में अपने अंडे देती है। हुतुतु आंध्र प्रदेश का खेल कबड्डी है। कोलबेलिया जनजाति राजस्थान सपेरों को कहा जाता है। भारत में सांपों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं: नाग, कोबरा, करैंत, अजगर, दोबोइया, हरा रंग का। और अफाई काटने वाला पानी भी नहीं मांगता, यानी अफाई ऐसा सांप है जिसको ये काट जाए वो पानी भी नहीं मांगता, यानी उससे तुरंत जो है मृत्यु हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं निपेंथिस कीट बच्ची पौधा है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में ये पौधा पाया जाता है। बेल को स्विट्जरलैंड में जूते में चिपकाने वाला हुक होता है। कॉफ़ी सर्वाधिक ब्राज़ील में होती है। कांसा तांबे से और टिन से बना हुआ होता है, जिसमें तांबे का 88% और टिन का 12% हिस्सा शामिल होता है। बोचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं जो फरवरी में खिलते हैं। पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ियाँ आंध्र प्रदेश की हैं। मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर है। विष्णु चिलकर इंदौर मध्य प्रदेश सूखे पत्तों के चित्र बनाते थे। कल्प वृक्ष नारियल के वृक्ष को कहते हैं। बॉक्स घास को कहते हैं। डिक्रो उड़ने वाली छिपकली पश्चिमी घाट के जंगलों में पाई जाती है। थामिन मृग मणिपुर लोकटक झील एकमात्र इसमें तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसे काबुल लामजाओ कहा जाता है। कस्तूरी मृग बृहत हिमालय पर्वत क्षेत्र में स्थित होते हैं। अब हम आपको बताते हैं जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। 22 मई जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैव विविधता संवेदनशील क्षेत्र को कहा जाता है। पॉइंट फर्स्ट है पूर्वी हिमालय, पॉइंट सेकंड पश्चिमी घाट, पॉइंट थर्ड है सुंडालैंड, पॉइंट फोर्थ है इंडो बर्मा। यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में होती है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता ब्राज़ील के अमेजन के वनों में होती है। इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। अब हम आपको बताते हैं विश्व का सबसे प्रदूषित देश है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक जो है उत्सर्जन होता है। प्रदूषित शहर है टोक्यो यानी जापान। छाता विधान ईपीए। दमघोटू गैस सीओ यानी उत्तरदायी गैस है ये दमघोटू के लिए। जेट विमान N2O। मोटर वाहन के लिए CO। ताजमहल को प्रभावित करने वाली गैस ये है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। सीमा शुल्क 1992। वन भारतीय वन अधिनियम है आपका 1927। नेक्स्ट पॉइंट है रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया। इसमें पौधे की लंबाई 10 फुट, ऊंचाई 4 मीटर, जड़ें 30 फुट गहरी होती हैं। पौधे में पत्तियां कम होती हैं और पौधे के तने में पानी इकट्ठा होता रहता है, जिसे यहाँ के निवासी पानी पीने में प्रयोग के लिए तैयार करते हैं। मच्छर से होने वाले रोग हैं डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया। मलेरिया में ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है। मलेरिया की दवा कुनैन सिनकोना जो है पेड़ की छाल से तैयार की जाती है। डेंगू का मच्छर साफ पानी में अंडे देता है। जैव मंडल रिजर्व 18 हैं। प्रथम है नीलगिरी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु 1986। अंतिम है ग्रेट निकोबार 2013। लक्षद्वीप कोयला मूंगा द्वीप पर है। अंडमान जनजाति ओगी, सैम्पेन, सेंटिनल, जारवा ये अंडमान निकोबार की जनजाति हैं। चंदन सर्वाधिक कर्नाटक में पाया जाता है। केसर जम्मू कश्मीर में। विश्व जैव विविधता के संवेदनशील जो स्थल हैं वो 34 हैं। तरुण भारत संघ झील पुनर्निर्मित है जो कि राजस्थान में है। भीमा संघ बच्चों की संख्या यानी बच्चों की अदालत को कहा जाता है। जल संरक्षण कर्नाटक। चिकन कढ़ाई लखनऊ में। भंडारा बुनाई गुजरात में। पश्मीना शॉल जम्मू कश्मीर में। जामदादी बुनाई पश्चिम बंगाल में। बर्ली चित्रकारी महाराष्ट्र में। मुख नाटक बिना बोले नृत्य करना। मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें मरुद्भिद कहते हैं। जल में होने वाले को पौधों को जलोद्भिद। खेती योग्य भूमि को समतल भूमि। दलदल भूमि को लवणोद्भिद। खत्मबंद लकड़ी की नक्काशी से संबंधित होती है। एक नाव होती है जो तैरता हुआ घर होता है वो जम्मू कश्मीर में। भुट्टे की खीर मध्य प्रदेश में। बाजरे की खीर
हरियाणा में। मलाई घेवर चूरमा बाटी राजस्थान में। तुंगतब मछली की चटनी होती है जो मेघालय के लोग खाते हैं। बाजरे की खीर हरियाणा में। मलाई घेवर चूरमा बाटी राजस्थान में। तुंगतब मछली की चटनी मेघालय में। झींगा मछली सफ़ेद रसगुल्ला मछली चावल पश्चिम बंगाल में। हल्दी आंध्र प्रदेश में। अजवाइन बिहार में, जिसे लिट्टी चोखा कहते हैं। और जम्मू कश्मीर में केसर। केरल को मसालों का घर कहा जाता है। पानी में फिटकरी मिलाने से पानी जल की अशुद्धियों के जो है नीचे बैठ जाती हैं। सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। तुंगतब संबंधित है मेघालय मछली की चटनी से। छेना पोड़ा उड़ीसा। मिश्रित सब्जी केरल, जो कि नारियल में टेपियोका के नाम से जानी जाती है। गोभी किसकी रानी है? गोभी यूरोप की रानी है। मिनी माता रोग पारा यानी मरकरी से होता है। पीलिया दूषित जल से होता है। इटाई कैडमियम से। महर्षि वाल्मीकि एकलव्य यानी भील जनजाति से संबंधित थे। बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। असम राज्य में बारिश बहुत ज़्यादा अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। अब हम बताते हैं आपको ट्रॉली के बारे में। यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला होता है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुल की मदद से इस रस्सी पर ये सरकता है। 4-5 बच्चे इसमें एक साथ बैठ भी सकते हैं। सीमेंट का पुल, तो यह सीमेंट ईंटों तथा लोहे की सरियों से बने होते हैं। बल्लम, बल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्लम लकड़ी की एक छोटी सी नाव होती है। अब हम बताते हैं आपको ऊंट गाड़ी के बारे में। ऊंट गाड़ी जो है राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए काम में ली जाती है, जो कि रेत में भी चल सकती है। अब हम बताते हैं बैलगाड़ी के बारे में। बैलगाड़ी जो है मैदानी इलाकों के गांव में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है। जुगाड़, यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। घने जंगलों में और दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पंछियों और जानवरों की आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं। बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी सकते हैं। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। पंछियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके हुए होते हैं और इन्हीं की मदद से पंछी सुन सकते हैं। छिपकली के भी छोटे से छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर ही आपको दिखाई देंगे। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। अब हम आपको बताते हैं एलिफेंट यानी हाथी के बारे में। हाथी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत ही कम आराम करता है और ये केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उनके शरीर को ठंडक भी मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर इन कानों से हवा भी कर लेते हैं, यानी पंखे जैसे जो कान होते हैं उनसे हाथी हवा भी कर सकते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। अब हम आपको बताते हैं हाथी के झुंड के बारे में। हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं और 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं। उसके बाद फिर वह झुंड को छोड़ देते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर खेजड़ली गांव के बारे में। राजस्थान में एक खेजड़ली जो गांव है, इसमें खेजड़ी के बहुत से पेड़ होते हैं। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका इतना हरा भरा है कि जानवर बिना किसी डर के इधर इधर घूमते रहते हैं। खेजड़ी क्या है? तो खेजड़ी के बारे में हम बताते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है।
इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी में भी कीड़ा नहीं लगता। पेड़ की फलियां सब्जी के काम में आती हैं। पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खा लेते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। अब हम बताते हैं आपको अनीता कुशवाहा, जिसे हम चमकता सितारा या गर्ल स्टार के नाम से जानते हैं। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल ली। अब हम बताते हैं बिहार के मुजफ्फरनगर लोचाहा गांव के बारे में। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के फूल जो हैं वो मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है और अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय माना जाता है अक्टूबर से दिसंबर। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त कर लेती है। मधुमक्खी का छत्ता। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी होती हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस भी ढूंढती रहती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच यानी डांस करती हैं, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है। रानी मक्खी तो केवल अंडे ही देती है। अब हम बात करते हैं चींटियाँ, दीमक और ततैया के बारे में। तो चींटियाँ भी मिलजुल कर झुंड में रहती हैं, यानी एक साथ मिलजुल के रहती हैं। चींटियों का काम आपस में बटा हुआ होता है। रानी चींटियाँ तो केवल अंडे देती हैं और सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। और गांधीधाम यानी अहमदाबाद, वलसाड़ ये गुजरात में स्थित है। कोझिकोड आपका केरल मडगांव में है। मडगांव आपका गोवा में, जो कि लाल मिट्टी से निर्मित है। और हम बताते हैं आपको गोवा से केरल तक के रेल के रास्तों में 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल भी हैं। मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ ये आपकी भाषाएं हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और माँ की माँ को अम्मू माँ कहते हैं। केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। कबड्डी के खेल में हुतुतु और डू हुचू, किट किट कबड्डी आदि आवाज़ें निकाली जाती हैं। अब बताते हैं हम आपको कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर हैं। अब वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। अब हम बताते हैं आपको मधुबनी पेंटिंग के बारे में। बिहार में मधुबनी नाम का जिला त्योहारों एवं खुशी के मौक़ों पर वहाँ के घर की दीवारों और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं, जिसे हम रंगोली यानी रंगोली पेंटिंग कहते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के जो रंग हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतु जो है साथ में बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। केरल में केले के फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। गुलदावरी जीनिया के रंग से भी बनाए जाते हैं। उन रंगों में कपड़ों को भी रंगा जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला आपका इत्र यानी परफ्यूम के लिए मशहूर है।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों के इत्र यानी गुलाब जल और केवड़ा तैयार किए जाते हैं। डेरा गाजी खान ये आपकी पाकिस्तान में स्थित है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। सोहना गांव ये आपका हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली तक जाने में रास्ते में गुड़गांव मिलता है। पानी को साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका होता है पानी को उबाल लेना। अब हम आपको बताते हैं बेलवन का गाँव जो कि आपका कर्नाटक में है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम यहाँ शुरू होता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम भी किया जाता है। कर्नाटक में हल को कूरेगे कहा जाता है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप हो जाते हैं, इन्हें हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को खेतों से निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही सोख लेता है यानी वो पी जाता है और फसल कम होने लगती है। अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वह ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएगी। कर्नाटक में हसिया को इल्गे कहा जाता है। अब हम आपको बताते हैं गिजूभाई वधेका के बारे में। गिजूभाई आपके गुजरात में रहते थे और वह बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से कहानियाँ और पत्र लिखा करते थे। अब हम आपको बताते हैं पंछियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। कलचिड़ी जो कि इंडियन रोबिन को कहा जाता है। कलचिड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई सब बिछा हुआ होता है। कलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। कलचिड़ी आपके छोटे छोटे कीड़े भी खाती है। अब हम बताते हैं अब कोए के बारे में। कोए के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी आपकी चीज़ें होती हैं। अब हम बताते हैं आपको कोयल के बारे में। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है और कोयल कोए के घोंसले में ही अंडे देती है। कौआ अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। कभी कभी कोयल कौआ के अंडों को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। कौआ पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। फाख्ता पंछी, फाख्ता जो है कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी के पेड़ के घोंसले बनाता है। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे भी घोंसला बना लेती है। कबूतर पुराने मकान या खंडर में घोंसले बना लेते हैं। बसंत गौरी यह गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे को रख देते हैं। अब हम बताते हैं दर्जन चिड़िया के बारे में। अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को ये सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। शक्करखोरा यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती हुई डाली पर अपना घोंसला बनाती है। शक्करखोरा अपना घोंसला बाल और बारीक घास, पतली टहनियाँ और सूखे पत्ते, रुई और पेड़ आदि की छाल के टुकड़ों से, मकड़ी के जाले और कपड़ों के चीथड़ों से अपना घोंसला बनाते हैं। नर बीवर पंछी अपने अपने ये घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर पंछी नर के बनाए हुए घोंसले को देखती है और उसमें से सबसे अच्छा जो घोंसला होता है उसमें अंडे देती है। पंछी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं यानी बाहर कहीं चले जाते हैं। घोंसला छोड़कर पंछी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं जैसे पेड़, ज़मीन पर और पानी में। अब हम आपको बताते हैं जानवरों के बारे में, इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में आपको, जो कि आपके एनिमल्स यानी जानवरों से रिलेटेड हैं। जैसे कि गाय, गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो कि मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते बल्कि पूरा निगल जाते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र आपका अहमदाबाद में है। गंदा पानी से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसीलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। कर्नाटक या गोलहुंडी गांव यह बच्चों की पंचायत है जहां भीमा संघ गोलहुंडी गांव में है। नल्लमड़ा ये आपका आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव आपका महाराष्ट्र में है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं
इन्हें खुरपी से खोद कर ही निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है, उससे कहीं ज़्यादा ये ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, वह टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खम्भों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, भले ही उस पेड़ को आप ही ने लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित में आपको नकल लेनी पड़ती है। रेगिस्तानी ओक जो पेड़ है, इसके बारे में हम आपको अब बताते हैं। रेगिस्तानी ओक नामक जो पेड़ है, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी जो पत्तियां होती हैं बहुत ही कम होती हैं। रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती हैं, जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाएं। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला सा पाइप डाल करके पानी निकाल लेते हैं। बिहू का त्यौहार, बिहू जो फेस्टिवल है आपका बिहू, वो कहाँ का है? तो बिहू का त्यौहार असम में चावल की नई फसल के काटने पर मनाया जाता है। भेलागर, भेलागर असम में घास और बांस से बना हुआ घर होता है। उरुका, बिहू से पिछले दिन की शाम को उरुका कहते हैं। बोरा व चेवा चावल के 2 प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है। चेवा चावल, ताओ कड़ाही को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद आपके जो चेवा चावल हैं वो खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। असम में चाय के साथ आपको पेठा दिया जाता है। पेठा जो होता है बना हुआ केक है जो भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है। बिहू त्यौहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात और सुक्तो, ये जो है चावल और रस वाली सब्जी होती है। पोचमपल्ली ज़िला आंध्र प्रदेश में है। इस ज़िले के अधिकतर लोग बुनकर होते हैं, यानी जो बुनाई करते हैं उन्हें बुनकर कहते हैं और इस तरह की बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। कुल्लू की शॉल यानी और मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई। अब हम बताते हैं मलयालम में क्या क्या होता है। जो चिट्टप्पन यानी पिता के छोटे भाई को चिट्टप्पन कहते हैं। कुजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहते हैं। केरल में मसालों का बगीचा स्थित है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, ये पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। धन्ना मंडी गांव, ये राजौरी, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। जब परेड होती है तो पीछे की 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरे परेड में करीब 36 निर्देश देने होते हैं। स्किप्टो पुल, ये लद्दाख का एक गांव है और लद्दाख में माँ को आमाले कहते हैं, पिता को आवाले, बाबा को मेमेले,